क्योंकि मैं उन्होंने मिलाने का बात कहा था, लेकिन हमें लगता है मुख्यमंत्री निकल जाएंगे, आज समय नहीं हो पाएगा उनके प्रतिनिधि से। लेकिन मैं ये वचन देता हूँ कि मैं प्रयास करूँगा कि 28 को उनका किसी मंत्री से या फिर माननीय मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो पाए। मैं उनका मामला सदन में उठा चुका हूँ, मैं शून्यकाल के माध्यम से उनके मामले को सदन में रख चुका हूँ सदन के पटल पर, और मुझे आशा है जैसे मैंने जितने भी मामले सदन में उठाए हैं उनका निराकरण हुआ है, चाहे जेपीएससी के चेयरमैन का मामला हो, रिजल्ट जारी करने का मामला हो। तो अगर मैंने ये मामला उठाया है तो मुझे पूर्ण आशा है कि इस मामले पर सरकार संज्ञान ले। ये दोनों मामले गैर गंभीर है। हम लोगों ने सदन में मांग किया सरकार से कि सूर्या हंसदा वाला मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और रिम्स 2 जहां लोग लाने की प्रक्रिया की है। यहाँ पे परिचर्चा कर रहे थे राजनीतिक दृष्टि पे, आरोप प्रत्यारोप, और दूसरी बात कि जिस प्रकार से हम लोग कुछ सुझाव देते हैं इन लोग मानते नहीं है, सरकार मानती नहीं है, तो हमारा बैठे रहने का, हम लोगों का बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो लगातार हो रहे हंगामे के बीच जो है, आज बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा में जो है विश्वविद्यालय विधेयक 2025 जो है बिल लाया गया और यहाँ से पारित कराया गया। बता दें कि झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक 2025 और झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 जो है सरकार ने लाया है। बता दें आपको कि सुदीप सोनू जो मंत्री हैं उन्होंने जो है इसको लेकर क्या कुछ कहा है वह भी आप सुनिए। वही विपक्ष की ओर से और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस बिल को लेकर क्या कुछ कहा है। तमाम विधायकों ने किस तरीके से लगातार सूर्या हंसदा के मामले पर, नगरी मामले को लेकर जो है कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जो है बजट की जो राशि है उसको लेकर कितनी खर्च की जाएगी, आने वाले दिनों में किस तरीके से कार्य की जाएगी, इन तमाम चीज़ों पर जो है चर्चाएँ की गई है। आज सत्र जो है चली, लेकिन हंगामे के बीच जो है भाजपा के विधायक जरूर बाहर निकल गए, लेकिन बाहर निकलकर भाजपा के विधायक ने क्या कुछ जो है कहा है, वही सत्ता पक्ष के विधायकों ने क्या कुछ जवाब दिया है, यह कुछ आप देखिए। जेटेट के अभ्यर्थियों से अगर वो है तो मैं मिलूंगा, और चूंकि मैं उन्होंने मिलाने का बात कहा था, लेकिन हमें लगता है मुख्यमंत्री निकल जाएंगे, आज समय नहीं हो पाएगा उनके प्रतिनिधि से। लेकिन मैं ये वचन देता हूँ कि मैं प्रयास करूँगा कि 28 को उनका किसी मंत्री से या फिर माननीय मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो पाए। मैं उनका मामला सदन में उठा चुका हूँ, मैं शून्यकाल के माध्यम से उनके मामले को सदन में रख चुका हूँ सदन के पटल पर, और मुझे आशा है जैसे मैंने जितने भी मामले सदन में उठाए हैं उनका निराकरण हुआ है, चाहे जेपीएससी के चेयरमैन का मामला हो, रिजल्ट जारी करने का मामला हो। तो अगर मैंने ये मामला उठाया है तो मुझे पूर्ण आशा है कि इस मामले पर सरकार संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। आपके पार्टी की ओर से भी आज सड़कों पर उतरा गया। देखिए, हम लोग, मैंने स्पष्ट कहा कि विधायक एक हैं तो वो सदन में है, हमारे नेता बाकी वो सड़क पर हैं। एकमात्र पार्टी हम लोग हैं जो जनता के साथ सड़क और सदन दोनों जगह खड़े हैं। 2 दिन लगातार सत्र पूरा हंगामा रहा। 2 जो गंभीर मुद्दे थे, एक नगरी के मामले, दूसरा मामला आपका सूर्या हंसदा वाला। ये दोनों मामले गैर गंभीर है। हम लोगों ने सदन में मांग किया सरकार से कि सूर्या हंसदा वाला मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और रिम्स 2 जहां लोग लाने की प्रक्रिया की है, वहाँ पर खेतिया ज़मीन है, लोग खेती अभी भी करते आ रहे हैं। पूरा एरिया हरा भरा एरिया है, वहाँ पूरे गांव वाले वहाँ पर आपके विधानसभा में बने बात निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं, खाली हम सरकार बोले हम लोग से, हम लोग विपक्ष के लोग, हम निश्चित रूप से काफ़ी जमीन पड़ी हुई है जहाँ बना ज़मीन है वहाँ बनाया जाए। वो खेती की ज़मीन है, लोग खेती कर खा रहे हैं, जीवनयापन कर रहे हैं, उस जगह पर रिम्स नहीं बनना चाहिए। लेकिन जहाँ ज़मीन है, जहाँ पर ज़मीन यूजलेस है, वहाँ बने कोई दाप नहीं है। क्षेत्र की क्या समस्या है लेके आप चाहते थे कि चर्चाएं हो जो नहीं हो पाई? क्योंकि 2 दिन से लगातार हंगामा चला, हम लोग अपनी बात तो रख नहीं पाए हम लोग, लेकिन अपना मांग दिए हुए हैं। हमारे क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं जो हमने पहले भी सदन उठाने काम किया है। हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है जो हमारे यहाँ क्षेत्र पानी समस्या है, हमारे यहाँ बिजली की समस्या है। सरकार जब से सरकार बनी है तब से बिजली की समस्या काफ़ी लचर है। आए दिन लोग निश्चित रूप से यहाँ पर सरकार लूट मची हुई है। सरकार के हम कह सकते हैं कि सरकार लूट में मस्त है और जनता त्रस्त है। लगातार जनता त्रस्त है, सरकार पर कोई ध्यान नहीं है। लोग मर रहा है, लोग बिजली के तड़प रहे हैं, लोग रोड के लिए तड़प रहे हैं, लोग यार के तड़प रहे हैं। निश्चित रूप से हम पहले भी रखे हैं और हमारे क्षेत्र जो मुद्दा है, चूँकि जनता हमको चुन के भेजी है, अपने समस्या को निश्चित रूप रखें काम करेंगे और हम अपनी बात रखने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने पुनः सीबीआई जांच की मांग की है रोहित हंसदा जी के मामले में, और हम लोगों ने प्रश्नकाल को पूरा बाधित रखा और अभी हम सभी निकले हैं बाइकआउट करके, क्योंकि यहाँ पर लोग अतिवृष्टि अनावृष्टि पे चर्चा नहीं कर रहे थे, यहाँ पे परिचर्चा कर रहे थे राजनीतिक दृष्टि पे, आरोप प्रत्यारोप, और दूसरी बात कि जिस प्रकार से
हम लोग कुछ सुझाव देते हैं, इन लोग मानते नहीं है, सरकार मानती नहीं है, तो हमारा बैठे रहने का, हम लोगों का बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई चलो आप अपना गाल खुद बजाओ, हम लोग चलते हैं। कुछ रेट को लेकर जाए झामुमो सरकार के विधायक ने सवाल खड़े किए। झामुमो सरकार के विधायक ने भी सवाल किया हम, और पूरे झारखंड में हम लोग का भी यही मामला है कि सरकार का एक रेट होता है डीएपी के मामले में 1350 रुपये प्रति पैकेट है, उसको मार्केट में बेचा जा रहा है 2000 रुपये प्रति पैकेट। और यूरिया 266 रुपये प्रति पैकेट सरकारी रेट है, उसको 500 से 600 रुपये में बेचा जा रहा है। और इतनी बड़ी कालाबाजारी हो रही है और इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। और हम लोग सभी इसको सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस कालाबाजारी को सरकार रोके। उनके ही माननीय विधायक ने भी सरकार पर प्रश्न उठाया है, उन्होंने भी कहा है कि यूरिया और डीएपी में जो कालाबाजारी हो रही है उसको रोके।